जय श्री राम। दोस्तों, रक्षाबंधन 2025 में कब मनाया जाएगा, किस समय मनाया जाएगा, कब से राखी बांधनी है, राखी किस प्रकार से बांधनी है कि राखी यानी कि रक्षा सूत्र आपके भाई के जीवन के लिए, आपके भाई की ज़िंदगी के लिए, आपके भाई के घर परिवार के लिए शुभ हो। दोस्तों, रक्षा सूत्र किस प्रकार का बांधना है, किस विधि से बांधना है और बांधते समय किस मंत्र का जाप करना है, क्या प्रभाव होगा, किस रंग की राखी बांधनी है आपको अपने भाई की कलाई पर, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस रंग की राखी बांधनी है अपने भाई की कलाई पर, या आप किस प्रकार की राखी बांधें, क्योंकि आजकल आधुनिकीकरण के कारण तरह तरह की राखियां चलने लगी हैं और लोग सोचते ही नहीं कि ये राखियां उन्हें बांधनी चाहिए या नहीं बांधनी चाहिए और किस प्रकार से बांधनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्या करना चाहिए, धार्मिक रीत क्या है, धार्मिक विधि क्या है, किस प्रकार से बांधनी चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे कि आपके भाई की उम्र लंबी हो, आपके भाई का परिवार, घर परिवार, धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो और आपका भाई जो आपके लिए वचन देता है उस वचन की वह पूर्ति कर सके। ये भी जिम्मेदारी होती है बहन की, क्योंकि राखी सिर्फ कोई राखी नहीं है अपितु वह रक्षा सूत्र है जो कि भाई की जीवन की रक्षा करता है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में आप ये सब जानेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, 2025 में रक्षाबंधन की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से होगी और इसका समापन होगा 9 अगस्त की सुबह 1:52 पर। तो दोस्तों, रक्षाबंधन जो मनाया जाएगा वह 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। कारण ये है कि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से जब से रक्षाबंधन की शुरुआत होगी उसी समय से भद्रा काल लगा हुआ है और ये भद्रा काल 9 अगस्त को सुबह जल्दी समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण 9 अगस्त को रक्षाबंधन दोपहर 1:52 तक मनाया जाएगा। और इस 7 घंटे में आप किसी भी समय अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। लेकिन राखी आपको किस प्रकार की बांधनी है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आजकल राखियाँ आधुनिकीकरण के कारण, मॉडर्न जमाने के कारण कई तरीके की हो गई। कोई सोने की राखी बनवाता है, कोई चांदी की राखी, कोई तांबे की, कोई पीतल की, तो कोई किसी प्रकार की राखी बनवाता है, जबकि ये राखियां सिर्फ और सिर्फ ब्रेसलेट के अलावा और कुछ भी नहीं है। इन राखियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपके भाई के जीवन पर। अगर आप भी चाहती हैं कि आपका भाई लंबी आयु का हो अथवा आपके भाई के घर में धन संपत्ति की वृद्धि हो, तो आपको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि आपको राखी कैसी बांधनी है। दोस्तों, राखी बांधने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है या तो रेशम की डोरी और या फिर है आपका 2 रंग वाला कलावा, जिसे हम मौली भी कहते हैं। ये मौली होती लाल और पीले रंग की। राखी भी इसी प्रकार की बंधनी चाहिए दोस्तों, लाल या पीले रंग की। इसके अतिरिक्त और किसी भी रंग की राखी आपको अपने भाई की कलाई पर नहीं बांधनी है और राखी हमेशा अपने भाई की दाहिनी कलाई पर ही बांधनी है। तो अगर वह जो राखी है वह मौली की बनी हुई है तो यह सर्वोत्तम है। और यह धार्मिक रीति के अनुसार अगर आप ये मौली बांधते हैं अपने भाई की कलाई पर, ये राखी बांधते हैं, तो आपके भाई के कई कार्य बनने लगेंगे, आपके भाई के कई विपत्तियां टल जाएंगी। इतनी शक्ति होती है इस रक्षा सूत्र में। दोस्तों, जब भी आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें तो सर्वप्रथम आपको पहली राखी भगवान विष्णु को या भगवान गणेश को बांधनी है। इसके बाद ही आप अपने भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधिए। कारण ये है, आप विष्णु के किसी भी रूप को राखी बांध सकती है। कृष्ण भगवान को बांध सकते हैं, राम जी को बांध सकती हैं, या स्वयं भगवान विष्णु को बांधिए, या फिर गणेश जी को राखी बांधने के बाद, भगवान गणेश श्री विघ्नहर्ता हैं, इन्हें राखी बांधने के बाद ही आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधिए, क्योंकि भगवान वचन को निभाने के लिए अपनी संपूर्ण श्रद्धा आपको देते हैं। और यही कारण है, जब आप भगवान को श्रद्धा देते हैं तो भगवान अब भाई का वचन निभाने के लिए उसकी सहायता अवश्य करते हैं। इसलिए पहली राखी भगवान विष्णु या गणेश जी को ही बांधनी चाहिए। साथ ही राखी अगर किसी धार्मिक चिन्ह से
है तो ये और भी शुभ हो जाता है। दोस्तों अगर आप राखी बनाते हैं या आप राखी खरीदते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आपको राखी रेशम की या कलावे की या मौली की ही लेनी है। इसके अतिरिक्त अगर उसमें कोई धार्मिक चिन्ह है तो यह बहुत अच्छी बात है, जैसे कि स्वास्तिक हो, ओम का निशान हो या भगवान शंकर का त्रिशूल हो। दोस्तों ऐसी राखियाँ अगर आप बांधते हैं तो यह और भी अपना शुभ प्रभाव देती ही हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों राखी जब भी अपने भाई की कलाई पर बांधें तो राखी के लिए बोला जाने वाला मंत्र आप अवश्य उसका उच्चारण कीजिए और शुद्ध उच्चारण कीजिए। एक एक अक्षर, एक एक शब्द एकदम क्लियर होना चाहिए बोलते समय। इसलिए जरूरी नहीं है आपको तेजी से बोलने के लिए, आप धीरे धीरे बोलिए लेकिन शुद्ध उच्चारण कीजिए। दोस्तों राखी रुद्राक्ष की या तुलसी की बनाकर भी आप कलावे के साथ रुद्राक्ष या तुलसी की राखी भी आप अपने भाई की कलाई पर बांध सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके भाई की जो धार्मिक उन्नति हो तो आप रुद्राक्ष की राखी, लेकिन रुद्राक्ष शुद्ध होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए और सही रुद्राक्ष होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप तुलसी की राखी बनाकर भी अपने भाई को पहना सकती हैं, अपने भाई को बांध सकती हैं। धार्मिक उन्नति के लिए रुद्राक्ष की और धन संपत्ति की उन्नति के लिए तुलसी की राखी आप अपने भाई को पहना सकती हैं, बांध सकती हैं। तुलसी की राखी बांधने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आपके भाई को मिलता है और इसके कारण आपके भाई के घर में कभी भी धन और संपत्ति की कमी नहीं होती, खुशहाली की कमी नहीं होती। जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ वैभव अपने आप ही बहने लगता है और यही कारण है कि अगर आप तुलसी की राखी अपने भाई को बांधती हैं तो यह शुभ होता है। इसके साथ ही दोस्तों मंत्रोच्चार करना बहुत आवश्यक होता है। अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते समय आप राखी बांधने वाले मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिए। ये मंत्र हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें और जब राखी बांधें तब आपके भाई की कलाई बंद होनी चाहिए, दूसरा हाथ उसके सर के पास होना चाहिए या फिर सर किसी चीज़ से ढका हुआ होना चाहिए, खुला हुआ सर नहीं होना चाहिए। दोस्तों राखी बांधने का जो मंत्र है वह मंत्र है येन बद्धे बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामपि बंधामि रक्षे माचल माचल। दोस्तों ये मंत्र है, इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना है, धीरे धीरे करना है, एकदम तेज नहीं करना है। एक एक शब्द को बोलते हुए आपको इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी है और फिर राखी बांधने के बाद आप उस राखी का प्रभाव स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। जिस समय इन धार्मिक रीति रिवाजों के साथ जिस प्रकार शास्त्रों में बताया वैसी ही राखी इस मंत्र के साथ आप अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं तो ये राखी ना सिर्फ राखी रहेगी, रक्षा सूत्र बनकर आपके भाई के जीवन की रक्षा करेगी। आपके भाई के जीवन में चल रही शनि राहु केतु से संबंधित समस्त प्रकार की समस्याओं का नाश कर देगी या उन्हें आपके भाई के जीवन से दूर कर देगी। आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंटों में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।